आपने सोचा है हमें कितना बताना है? मैं सोच रहा हूं कि उस जानवर के बारे में कुछ बताऊं ही नहीं। हम अच्छे लोगों को सावधान करने की कोशिश में बेवकूफों को फुदकने का मौका दे देंगे। बेहतर होगा कि जरूरी होने पर ही किसी ऐसी बात का खुलासा करें। हाँ, बेकार में बेवकूफों को कुछ करने का मौका नहीं देना चाहिए। बैफिन बे में वेल पकड़ने वाला हर शिप इधर ही आएगा। इनमें कैप्टन होंगे और क्रू में कुछ अच्छे लोग भी। तो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते। आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता तो है, देखेंगे। यानी आपको पूरी उम्मीद है? हाँ, वाकई मुझे काफी उम्मीद है। इसी दिन ग्राहम की मौत हुई। मसल्स थक गई हैं। हर वक्त थकावट रहती है, चाहे वक्त कुछ भी हो। अब तो मेरे दांतों से भी खून बहने लगा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं। और अब? यकीन से नहीं कह सकता। पिछले कुछ किलोमीटर चलने में तकलीफ हुई। जानते हैं, वॉर के बाद मैंने लंदन से नैंकिंग तक तिब्बत और रूस से होकर पैदल लौटने की इजाज़त मांगी थी। मैं एक जासूस के तौर पर काम करना चाहता था। सर्विस में मुझसे बेहतर कोई नहीं चल पाता था। और मैंने सर जॉन बैरो से ये बात एक बार कही भी थी। एक घंटा पहले मैं चाहता था कि दुनिया बेवकूफ़ों से खाली हो जाए, लेकिन भूल गया था कि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचता। फ्रांसिस, आपको मालूम है इस एक्सपेडिशन में मेरा अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था? मैंने सर जॉन बैरो के बेटे को एक स्कैंडल से बचाया था। वो स्कैंडल जो सिंगापुर में हुआ था। मैंने एक ऐसे घटिया मामले को सुलझाया था जिसकी वजह से बैरो के नाम और एडमिरल्टी की शान दोनों पर धब्बा लगता। मेरे लंदन लौटते ही मुझे प्रमोट करके कमांडर बना दिया गया। एडमिरल्टी ने अनाउंस किया कि पैसेज के सिलसिले में एक और कोशिश की जाएगी। उस वक्त मैंने फौरन हाँ कह दिया। यही बात तो तुम्हें खास बनाती है। ऐसा है? तुम ये कह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से? ये कहना आसान नहीं है। मुझ में कुछ खास हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बायोग्राफर तुम्हारे सारे कारनामों को देखकर तुम्हें कोई मामूली आदमी नहीं कह सकता। फ्रांसिस, मेरे जैसा कोई शख्स नाम पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे पिता एक बहुत ही अजीब आदमी थे। कर्ज के नीचे दबकर मर गए। वो ब्राजील के काउंसिल जनरल थे। वो और उनकी वाइफ वहां एग्जाइल में रह रही मालदार पुर्तगाली फैमिली से मिला जुला करते थे। मेरी माँ भी शायद ऐसी ही किसी फैमिली में से एक थी, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। मेरी पैदाइश एक अफेयर की वजह से हुई थी और मेरे फादर के कजन को मेरी परवरिश के लिए किसी और को ढूंढना पड़ा था। मेरा नाम भी जैसे मेरे बैप्टिज्म के लिए जुटाया गया था, जेम्स फिट्स जेम्स।
है ना बेतुका सा। मैं तो पूरी तरह अंग्रेज भी नहीं। मुझे तो ये सब नहीं पता था। इससे पहले मैंने ये बातें बताई भी कहां थी। मैं हमेशा खुद को ज्यादा काबिल समझता था, तो मैंने 12 साल की उम्र में ही समुद्र में जाना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा पैसे कमाऊं और जिल्लत की जिंदगी को अलविदा कह सकूं। तो मेरा बायोग्राफर मुझसे जुड़ी जिन कहानियों को मेरी हिम्मत बताएगा, वो कोरा घमंड है। जो हमेशा से रहा है, और अब वो घमंड चूर हो रहा है। तो फिर तुम आजाद हो, ठीक है? अब अपनी हिम्मत को नए मायने दो। दोस्ती, भाईचारा। क्या हम भाई हैं फ्रांसिस? अगर ऐसा है तो मुझे अच्छा लगेगा। मरीन्स दौड़ रहे हैं। लेडी साइलेंस को ढूंढो, उसे यहां लाओ। Ilipi, Daima, Nailio, Raptorapi. चट्टानों पर खून ही खून था और लेफ्टिनेंट अर्विंग मरे पड़े थे। उनमें जान नहीं थी। ये लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते, सच कह रहा हूं। अगर हम नहीं बदले तो ये हमें कत्ल करते रहेंगे। देखो, सार्जेंट टोजन ने मुझे बताया था कि उन्होंने डॉक्टर मैकडोनाल्ड को कहते सुना था कि नेट सिल्क लोग ग्रुप्स में रहते हैं, 20 से 50 फैमिलीज के। तो शायद करीब 100 लोग इस कैंप की तरफ बढ़ रहे होंगे ठीक इसी वक्त। मैं बहुत अच्छा निशानेबाज नहीं हूं, लेकिन अगर होता तो। मिस्टर हिक्की, कैप्टन आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं अभी उनसे मिलने आ रहा हूं जॉब्सन। हमें फौरन बात करनी होगी। अपनी बाकी चीजें लेना मत भूलिएगा मिस्टर हिक्की, उनकी जरूरत पड़ेगी। आप वापस जा रहे हैं। डॉक्टर गुडसर और लेडी साइलेंस को यहां बुलवा लो।
शायद वो कुछ ऐसा समझ पाए जो मैं नहीं समझ रहा। किसी को कुछ कहना है? सर, आप मुझे जिस सफर पर भेज रहे हैं उस पर यह मेरे साथ रहेगा। सवाल के लिए माफी चाहूंगा सर, लेकिन क्या हम मरीन्स की मदद करने वाले हैं या नहीं? उन्हें पेरीमीटर बनाने में हमारी मदद मिलेगी या नहीं? जरूर मिलेगी एडवर्ड, वो फिक्र ना करें। सार्जेंट टोजर को जितने लोग चाहिए उन्हें दे दो। कोहरा छटते ही आर्मरी टेंट से फास्ट कट्स तैयार करने को कहो, लेकिन अतिरिक्त लोगों को हथियार मत दो। जी, लेकिन याद नहीं कि विद्रोह के आरोप में इस अभियान में लोगों को कोड़े मारे गए थे? फ्रांसिस, आपको जाना चाहिए। दोपहर की शिफ्ट शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट, अगर मिस्टर हिकी सच बता दें तो लोगों को तैयार रखना, नहीं बताते तो शांत रहना। अच्छा, तो आप लोग आ गए? हम दोपहर तक लौट आएंगे। ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े तो देख लेना। आज का दिन बहुत खास है। गन्स। मेरी सलाह है कि आपको कुछ वक्त के लिए अपने मोटे दस्ताने पहनने चाहिए। मेरे पास भी है, आप उन्हें मोटे दस्तानों के नीचे पहन सकते हैं। मिस्टर कॉलिंस, आपको ठंड नहीं लगी तो। है? एक मिनट, इस दवाई को यूं ही लगा रहने दीजिए, मैं आकर ठीक करता हूं। क्या डॉक्टर गुड सर हैं यहाँ? क्या हम लोग का भी काम तमाम होने वाला है? सच बताऊं तो कैप्टन के तेवर देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मेरा मन कुछ और कह रहा है। हम बहुत डरे हुए हैं जॉन। दांतों की हालत और सिर दर्द के अलावा तुम्हें कुछ और नजर आया? बस जख्म ही है। पता नहीं ये कैसे मेरे शरीर पर अचानक दिखने लगते हैं, लेकिन इनमें दर्द नहीं होता। क्या मैं चोट देख सकता हूं? मैं अभी आपके पास आता हूं मिस्टर कॉलिंस। तुम्हारे शरीर पर ऐसी कितनी चोटें हैं? 1 दर्जन से ज्यादा? हेनरी, मेरी बात ध्यान से सुनना। यह कोई ऐसी चोट नहीं है जो एक दिन में ठीक हो जाए। ये शुरुआती लक्षण है और ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर कैप्टन क्रोजर को हंटिंग पार्टीज भेजने में फायदा नहीं होगा तो वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर गुडसर तुम्हारे साथ हैं। उनके लौटने पर तुम आ सकते हो। वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएंगे।
अच्छा, तो एस्किमो किस दिशा में भागे थे मिस्टर हिकी? थॉमस, जेंटलमैन, मिस्टर हिकी, मुझे बताइए कि लेफ्टिनेंट अर्विंग और मिस्टर फार को यहां कत्ल किया गया। चलो चलो। Ilati. Ilanati. अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं दक्षिण में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पेरीमीटर के बाहर होता और कोशिश करता कि इससे भी ज्यादा खून खराबा करूं। अगर आज हमारे सामने खतरा हो तो मैं शॉटगन लेना पसंद करूंगा। मैं चाहता हूं कि लड़ते हुए उन सबको मार डालूं जो मुझे मारना चाहते हैं। खतरा कोहरे में दिखाई ना दे, लेकिन सुनाई तो दे सकता है। मैंने नहीं सुना। हाँ, मैंने सुना है सर। मैंने अभी अभी अलार्म बजाया था। पर तुम तो अभी आए हो। ऐसे घने कोहरे में कोई भी चीज सामने हो उसे देखना मुश्किल होता है, तो फिर आधा किलोमीटर दूर मौजूद कोई चीज कैसे नजर आएगी? उसका पता सिर्फ कानों से चलेगा। ये आवाज सुन रहे हैं आप? वहां से आ रही है। ये तो सीटी की आवाज है। यकीन मानिए वो किसी की आवाज है। ये पकड़ो बंदूक। मेरा सवाल समझ रहे हो ना? मैं ये जानता हूं कि किसी ऐसे ऑफिसर से सवाल पूछना भी गलत है जो वहां रहा ही ना हो। हमारी मदद करती है हमारे इंस्टिंक्ट और ट्रेनिंग। अगर दोनों ने आपके हुक्म को मानने का फैसला किया तो फिर परेशान मत होइए। मेरी मां की एक रिश्तेदार ने टेक्सास के एक शख्स से शादी की थी। फिर वो 1938 में विक्टोरिया शहर चली गई। एक सुबह उनके घर को 600 कमांची लोगों ने घेर लिया, वो भी अचानक, बिना चेतावनी के। बाद में पता चला कि वो एक बच्चे को घर में छोड़कर बाकी सबको लेकर बेसमेंट में चली गई, लेकिन पकड़ ली गई। 6 दिन बाद एक रेंजर को उसकी लाश एक पेड़ पर बहुत ही बुरी हालत में मिली। शहर जला दिया गया और अगले 1 हफ्ते तक और भी कई सारे शहर फूंके गए। घर में छोटा बच्चा कहीं नहीं मिला। वो लोग बच्चों को मार देते हैं। और पता है आपको, जॉर्ज, कमांडर फिट्जजेम्स को ढूंढो और उन्हें आर्मरी भेजो फौरन। रास्ता दो, हट जाओ। सब लोग एकदम शांत हो जाओ। कमांडर फिट्जजेम्स कहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा सर। यानी ये ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया है? कोई ऑर्डर मिला ही नहीं सर।
इस कोहरे का फायदा उठाकर इस वक्त एक हमला किया जा रहा है। मेरे लोगों को आवाज आ रही है। तुमने ऐसा होने दिया? हमें उनकी ना तो तादाद का पता है और ना हम उनके तौर तरीके जानते हैं। ऐसे में बारूद ही हमारी मदद कर सकता है। इस कैंप को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। हो सकता है कि वो एस्किमो लेडी हमारे बारे में अपने लोगों को सिग्नल भेज रही हो। अगर वो यहां आ गए तो एक फूंक में हमें हवा की तरह उड़ा देंगे। अब आप ऑर्डर देना चाहेंगे सर? वक्त आ पहुंचा है सर। मिस्टर आर्मिटेज, लॉगबुक लिखने में कोई कंजूसी मत करना। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी हर डिटेल चाहिए मुझे। तैयार हो जाओ। ठीक है मिस्टर कॉलिंस। अंते हो क्या? मैं हूं तुम्हारा कैप्टन। गोलीबारी बंद करो। सर! अब आप लोग कुछ खा लो, काफी देर से चल रहे हैं। हार्टनल, इसे कमांड टेंट में ले जाओ। गुड सर। आमरी को खोला जा चुका है। ये कैसे हुआ? लेफ्टिनेंट लिटिल ने ऑर्डर दिया। लोगों को लगता है हम पर हमला होगा। तब तो हम बहुत कायर साबित हो जाएंगे। मैं वहां गया था लेकिन 20 गन पहले ही दी जा चुकी थी। अगर ये लेडी फिर से कैंप में दाखिल हुई फ्रांसिस, तो ये ऐसा होगा जैसे बारूद में किसी ने माचिस लगा दी। लेकिन मिस्टर हिकी उन्हें हमारे लौटने की बात बता सकते हैं। तो ठीक है, मैं जाकर उन्हें गलत खबर देता हूं। लेफ्टिनेंट जॉब्सन, तुम्हारी चीजें। Gila. Nungau huit. Kanui rit. Dali lute. रुको रुको। जाओ, लेकिन ध्यान से। हमारे साथ रुक जाओ। मैं अपने लोगों से बात कर लूंगा ताकि तुम सेफ रहो। हम पर तुम्हारा कर्ज है, यकीन मानो। मैं चाहूंगा तुम इंग्लैंड आओ और खुद ये देखो कि हम वैसे नहीं हैं जैसा तुम समझ रही हो। वहां के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मम्मी अनक, मम्मी अनक। जिनके नाम बता रहा हूं उनके पास हथियार होने चाहिए। तुम दोनों के पास, मिस्टर डिवाओ
गोल्डिंग, होर, मिस्टर थॉमसन, मिस्टर क्रिस्प, मिस्टर कैनली और मिस्टर कूम्स। यहाँ से जाते वक्त हम अपने साथ एक बोट स्लेज लेंगे। मैनसन, पता लगाओ कौन सी सबसे हल्की है। साथ में हमें स्लॉप्स और हार्नेसेस भी लेनी है। बड़े वाले ग्रुप से अब हमारी बातचीत नहीं होगी, तो अगर हमें आज जाना है तो ज़रूरत की सारी चीज़ें साथ लेनी होंगी। तुम्हें मैप और चार्ट पढ़ने आते हैं ना बिली? हाँ आते हैं। कमांड टेंट में घुसने की कोशिश करना। शिप ग्रेट स्लेव लेक में कहाँ पर फंसे हुए हैं इसकी सूचना वाला एक बैज ले लेना। बाकी सब कुछ जला देना। अगर बच गए तो पूरी जिंदगी सोचा करोगे कि आज का दिन कितना मुश्किल था, लेकिन आज वही करो जो करना है और अच्छी तरह करो। हमें उत्तरी चौकी पर लोग चाहिए। अगर मरीन से अब तक ऑर्डर नहीं मिले हैं तो उनके पास जाओ अभी। मैंने शायद एक बहुत ही क्लियर प्लान बनाया था और उसकी वजह भी साफ थी। कोहरे की वजह से मेरी सोच बदल गई सर। मुझे लगा आप भी इसके बारे में अलग ढंग से सोचेंगे। ये फैसला कमांडर फिट जेम्स को लेना चाहिए था। तुमने उन्हें इसमें शामिल क्यों वक्त ही नहीं था सर। मैंने सुना है कि कुछ लोगों को कोहरे में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी थी। कौन से लोग? तुम उनमें शामिल थे क्या? बेशक तुमने अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम के सिलसिले में सबसे अच्छा फैसला किया, पर सच ये है कि प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन इस फैसले से और भी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। तुमने हमले को लेकर एक ख्याली पुलाव पका लिया। अगर मिस्टर हिकी ने लेफ्टिनेंट अर्विंग और मिस्टर फार को मारा है, जैसा कि मुझे शक है, तो उन्होंने ऐसा मजे के लिए नहीं किया होगा। हमें नहीं पता कि उनके ग्रुप में कौन है, लेकिन उनकी ख्वाहिशों को लेकर किसी भुलावे में मत रहना। उनके खिलाफ हमारे पास क्या सबूत है? उनकी तरफ से लापरवाह मत होना। अपना बैकअप तैयार रखना, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर गुड सर, आप जरा अर्विंग के पेट को खोल कर देखिए। ठीक है। ये सील का मांस है सर, बचा भी नहीं है, यहीं दिया गया है। इसमें क्या शक है? जरा ये देखो कि मिस्टर हिकी के बयान से ये बात मेल खाती है या नहीं। ये उस झूठ का पक्का सबूत है जिसकी वजह से 7 लोगों की जान गई, जिनमें एक नेवल ऑफिसर और एक बच्चा भी शामिल है। वो मिस्टर फार के साथ अकेले रहे होंगे। अर्विंग उन्हें मांस के बारे में बताने के लिए वापस आए होंगे। ऑक्सन, आप ये बात कंफर्म करेंगे? हो माय गॉड, हाँ जरूर करूंगा। 3 हथियारबंद मरीन्स को ढूंढकर मिस्टर नहीं, हिकी को मरीन्स फौरन को नहीं, गिरफ्तार सर। कीजिए। इन लोगों को हथियार सार्जेंट टोजर ने दिए थे। मैंने उनकी कहानी सुनकर ऑर्डर दिए थे। मुझे लगा मेरा फैसला ठीक है, लेकिन मुझे अपने फैसले पर अफसोस है सर। भरोसेमंद लोगों को चुनिए, उन्हें ऑर्डर दीजिए, कैंप को स्वीप करें, वार्डरूम ऑफिसर से नीचे के रुतबे वालों के हथियार ले लें, मरीन समेत। किसी एक मेट को आर्मरी का इंचार्ज बनाएं। डिवो को। उसी वक्त सार्जेंट टोजर और मिस्टर हिकी को गिरफ्तार कर लो, यहां लाओ। हम यहां उनका कोर्ट मार्शल करेंगे। और कारपेंटर्स को भी ढूंढो। कारपेंटर सर? फांसी के लिए। उम्मीद है मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मिस्टर ब्रिजिंस। कोशिश करूंगा कम टाइम लगे। परूवियन की मांग किसने की है मिस्टर ब्रिजिंस? ये तो बहुत पावरफुल है। मैंने ये दवाई आज तक किसी को नहीं दी।
किस चीज के लिए है ये? कोकेन और वाइन के लिए। सार्जेंट टोजर को क्यों पकड़ा गया? शुक्र मनाइए कि आपको गोली नहीं लगी मिस्टर हिकी। तुम्हारे दिमाग में अचानक मकसद कैसे जागने लगे जॉब्सन? बचपन से ही हम गन के जरिए खुराक जुटाते आ रहे हैं। मेरे मकसद की बात मत करिए मिस्टर हिकी, और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। पहले हम पेटी ऑफिसर कॉर्नेलियस हिकी का मामला डिस्कस करेंगे, जिन पर कि आज लेफ्टिनेंट जॉन अर्विंग और पेटी ऑफिसर थॉमस फार के कत्ल का अभियोग लगाया गया है। कमान के सामने काफी सबूत रखे जा चुके हैं, जिससे मिस्टर हिकी का अपराध बखूबी साबित होता है। और इसी के साथ यानी इन सबूतों से गद्दारी और विद्रोह ऐसे ज्यादा संगीन इल्जामों की भी पुष्टि होती है। इन आरोपों की सजा मौत है और कैप्टन क्रोजियर के हुक्म के मुताबिक यह सजा आप सभी के सामने इसी वक्त फांसी के रूप में दी जाएगी। मिस्टर हिकी और सार्जेंट टोजर को कुछ कहने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन पहले कैप्टन कुछ कहना चाहेंगे। हमने जब शिप छोड़ा था तो आप लोगों से मैंने 2 बातों का वादा किया था। पहला यह कि फोर्ट रेजोल्यूशन से लेफ्टिनेंट फेयरहोम और वो पार्टी हमारी मदद के लिए चल पड़ी है जिसे पिछली गर्मियों में मैंने भेजा था। लेकिन अब ये लोग मारे जा चुके मैंने हैं। इन्हें देखा था, लेकिन कैप्टन क्रोजियर ने मुझे कुछ ना बोलने का हलफ दिलाया था। और तुमने हलफ तोड़ा। अब तुम चुप रहो, तुम्हें मौका दिया जाएगा। सार्जेंट टोजर और मिस्टर मॉर्फिन को यह बात 2 दिन पहले पता चली, और आप में से कुछ लोग भी ये बात जानते हैं। मैंने इसे शेयर न करने का फैसला किया। यह फैसला मेरा था और मैं ये मानता हूं, आपको धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि आपके रिजर्व्स को बचाने के लिए। लेकिन अब हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमें बचाने कोई नहीं आ रहा। हमें अपने बूते पर ही यहां से निकलना होगा। मुझे नहीं पता कि मिस्टर हिकी का प्लान क्या था, पर इसमें आप सब शामिल नहीं थे। जो उनके साथ जाने को तैयार थे, उनसे शर्तिया कह सकता हूं कि वो इन लोगों को ईंधन की तरह जला डालते। उन्होंने इन लोगों से झूठ बोला है, इनका इस्तेमाल किया है। मेरे पास इसके सबूत भी हैं। मिस्टर डिगल, क्या आप इन्हें खोलकर इन लोगों को बताएंगे कि इनमें क्या है? ये ताजा है सर। ऊंची आवाज में बोलिए ताकि सब सुने। ये ताजा मांस है। ये किस तरह का मांस है? सील का सर। थैंक यू। मैंने आपसे एक और वादा किया था कि जब हम नेट्सलिक लोगों से मिलेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट अर्विंग उनसे मिले, और पता है उन लोगों ने उनके साथ क्या किया? डॉक्टर गुड सर, जरा बताएंगे प्लीज। उन्हें खाना खिलाया। उन्हें खाना खिलाया। इन लोगों ने अर्विंग का यह हाल नहीं किया था, यह मिस्टर हिकी ने किया था। उन लोगों ने ना तो अर्विंग के मैन पार्ट्स काटे और ना ही एक बोट नाइफ से उनके फेफड़ों में 23 सुराख किए। यह मिस्टर हिकी ने किया। ये एस्कीमो कोई फौज के लोग नहीं थे, बल्कि ये तो एक फैमिली थी। 4 पुरुष, एक बुजुर्ग औरत, एक लड़की, एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। मिस्टर हिकी ने झूठ बोला।
उन्होंने आप सबसे भी झूठ बोला, और वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरी लीडरशिप को कमजोर किया जा सके। और ऐसा करते वक्त उन्होंने आप सबकी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। अब इस मास को हम शेयर करेंगे डॉक्टर गुड सर, लेकिन अब हमें उन लोगों की मदद नहीं मिलेगी। बेशक हम कोई और मदद ढूंढेंगे, लेकिन ऐसे भूखे भेड़ियों को अपने बीच रखकर नहीं। मेरी बात सुनिए, मुझे इन्हें फांसी पर लटकाकर मजा नहीं आ रहा है। मैं आप सबको सही सलामत घर तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन दोनों को हम अपने साथ नहीं रखेंगे। तो इससे पहले कि हम मिस्टर हिकी के आखिरी अल्फाज सुने, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा। मुझे रस्सी खींचने के लिए वॉलंटियर चाहिए। तुम दोनों आगे आओ। मिस्टर हिकी, हाँ, कैप्टन साहब ने लंबा भाषण दिया और यह भाषण मेरे खिलाफ झूठी बातों से भरा हुआ था। यह साबित हुआ कि सब झूठ बोलते हैं, सब। ये जनाब, आपके कैप्टन भी। लेकिन मैं इनके इस सच की और हाल ही की कुछ और धोखाधड़ियों की हवा निकालने वाला हूं। पिछले साल 11 जून को सर जॉन मारे गए थे, लेकिन कुछ और भी हुआ था। क्रोजियर ने बनाया एक प्लान। वो आपको यहां छोड़कर यहां से चुपचाप भागने की फिराक में थे। यूं तो किसी कैप्टन के दिमाग में बहुत सी तिकड़में चलती रहती हैं, लेकिन अपने शिप को और अपने क्रू को छोड़ना उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पेश है मेरी जिंदगी। आगे की बात खत्म करें कैप्टन। ये क्या है? मिस्टर कॉलिंस, ये लोग आर्मरी की तरफ जाएंगे। इस तरफ आओ। ज्यादा से ज्यादा बंदूकें मुझे दो, ताला तोड़ दो। गन्स निकालो वहां से, गन्स निकालो। तुम डोजर को पकड़ो। दौड़ते रहो, सबको बोट्स के नीचे छिपाने की कोशिश करो, बस वहीं बच सकते हैं। मिस्टर ब्लैंकी, छुप जाइए। ये लो नेपच्यून बॉल, मैं अभी आ रहा हूं। छुप जाओ। बचाओ! बिली ने कुछ कहा था। तुम्हें याद है ना उसने क्या कहा था? बस वैसा ही करो, ठीक है? मिस्टर गुड्सा को ढूंढो, उन्हें बोट तक ले जाओ, टाइम नहीं है। ये कहाँ है? चुप रहो, आवाज सुनो।
मिस्टर डिवो, यही वक्त है। वो कैंप के दूर वाले हिस्से में है। बोट सुरक्षित है। ये क्या है? आराम से। और फिर से आ गया। जोजा, हथियार नीचे रख दो। मरीन्स कहाँ है? हमारे साथ है ये लेफ्टिनेंट। मैं गोली चला दूंगा। इस वक्त तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। उन्हें लगेगा कि तुम मर गए हो, तुम्हारी लाश गायब हो गई है। जमीन पर बैठ जाओ। एक ही जो कुछ कहना चाहते थे आधा भी नहीं कह पाए। एडवर्ड, यही तुम्हारा नाम है ना? एडवर्ड क्रोजियर खुद उस स्लेज पार्टी को लीड करके छोड़ देने वाले थे। वो नेवी को, हम सबको छोड़ देते। तुम्हें यह बात पता नहीं थी? वो तुम सब लोगों को छोड़कर चले जाने वाले थे। एडवर्ड, संभल कर। मिस्टर ब्लैंकी, ये तो मिस्टर रीड है।